हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शेखावत लर्निंग पॉइंट। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर किसी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट देखेंगे कि डिनोमिनेटर, अगर आपका जो भी डिनोमिनेटर है वो किसी ना किसी नियरेस्ट 10 का अगर फैक्टर है, नियरेस्ट 10 का फैक्टर मतलब कि उसके टेबल में 10, 20, 30, 40, 100 कुछ आता है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो जैसे पहले एग्जांपल देखते हैं। 2/5 लिया है मैंने। ओके, सो इसमें सबसे पहले हम लोग इसका डिनोमिनेटर देखेंगे। तो यस, 5 के टेबल में नियरेस्ट 10 कौन सा है? 10। तो 5 के टेबल में 10 कब आता है? 5 टू ज़ा। तो अगर मैंने नीचे डिवाइड इंटू 2 किया तो मैं ऊपर भी क्या करूंगा? इंटू 2। 2 टू ज़ा क्या हो गया? 4। 5 टू ज़ा कितना हो गया? 10। तो अब आपके पास डिनोमिनेटर में एक जीरो है, राइट? तो आप क्या करोगे, ये जो 4 है इसके पहले डेसिमल डाल देंगे और जीरो आ जाएगा। क्लियर? तो 4/10 का आंसर 0.4। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 4/15। तो 4/15 अगर है तो 15 के टेबल में नियरेस्ट 10 कौन सा है? 30। 15 टू ज़ा क्या होता है? 30। तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई। 4 टू ज़ा 8/15 टू ज़ा कितना होता है? 30। क्लियर? नेक्स्ट अभी मैं क्या करूंगा, 8/3 ले लूंगा और 10 को अलग कर दूंगा। सो 8/3 को, मतलब 8 को मैं 3 से डिवाइड कर लेता हूं, कितना होगा? 3 टू ज़ा 6, डेसिमल आ जाएगा। क्लियर? कितना बचा? 2। तो 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, तो ये आता रहेगा। नीचे क्या है? 10। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। अगर नीचे 10 100 है तो पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होता है, अगर मल्टीप्लाई बाय 10 100 है तो पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है। तो क्या हो जाएगा? 0.266। तो 66 क्या है? रिकरिंग है। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7/20। तो 7/20 को मैं क्या करूंगा, अब देखो 20 खुद क्या है? नियरेस्ट 10 है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 7/2 इंटू 10 कर लेंगे, मतलब 2 इंटू 10 कर लिया मैंने। अब मैं 2 से 7 को डिवाइड कर लेता हूँ, कितना आएगा? 3.5/10। तो अभी डिनोमिनेटर में फिर से 10 है तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट होगा? लेफ्ट में। तो क्या हो जाएगा? 0.35। समझ में आया यहां तक? क्लियर? सो इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ और एग्जांपल जिसमें मैंने क्या लिया है कि डिनोमिनेटर आपको नियरेस्ट 100 या फिर 1000 में करना है। ठीक है, तो सेम 8/25 है। तो 25 के टेबल में नियरेस्ट 100 कौन सा है? 100 खुद है। कब आता है? 25 4 ज़ा। सो 8 4 ज़ा करेंगे, 8 4 ज़ा 32 और ये 100। सो अब देखो नीचे क्या है? 100 है, मीन्स 2 जीरो। तो हमें क्या करना है? 32 मैंने लिखा, ऑलरेडी मेरे पास 2 डिजिट नंबर ही है, 2 डिजिट नंबर। तो मैं उस 32 के आगे डेसिमल डाल के 0 लिख दूंगा। क्लियर? जैसा कि पहले हम लोग ने देखा, डिवाइड में रहेगा 100 10 तो पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट होगा, मल्टीप्लाई में होगा तो राइट में शिफ्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 19/125। तो 19/125, 125 के टेबल में क्या जाता है? 500 जाता है। हाँ, 125 के टेबल में 125 4 ज़ा 500। आप 500 भी ले सकते हो और 8 से करोगे तो 1000 भी आ सकता है। ठीक है, तो मैं प्रिफर करूंगा 1000 लाना। क्यों? जितना नीचे जीरो ज्यादा होगा उतना आपको डेसिमल लेने के लिए इजी हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, 125 8 ज़ा एंड यहाँ पे 19 8 ज़ा। ठीक है, सो 8 9 ज़ा कितना होता है? 72, 7 कैरी। 8 1 ज़ा 8 प्लस 7 कितना होता है? 15। तो ये 152 आ गया। 125 8 सा कितना होता है? 1000। क्लियर? तो डिवाइड में क्या है? 1000 है, तो मतलब हम लोग 3 नंबर के बाद पॉइंट डाल सकते हैं। क्लियर? सो 152 में ऑलरेडी जैसा है वैसा लिख दूंगा और उसके पहले एक डेसिमल डाल के 0। क्लियर? सो 19/125 को डेसिमल में करेंगे तो कितना आएगा? 0.152। क्लियर? सो अब हम लोग देखेंगे 39/625।
तो देखो मैंने 3 डिजिट नंबर लिया है, 625 को नियरेस्ट 10 या फिर थाउजेंड्स में लाना है हमें, तो मैं इंटू 2 कर देता हूँ। तो 39 टू जा 2 9 जा कितना होता है 18, 1 कैरी 2 3 जा 6 7। अब 625 इंटू 2 कितना हो गया 1250, राइट। तो एक जीरो आ गया ऑलरेडी, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ 7.8 भी लिख सकता हूँ, या फिर अगर मैं ऐसे ही रहने देता हूँ तो 78 अपॉन 1250 हो गया। अभी हम लोग ने देखा 125 8 जा कितना होता है 1000, तो मैं अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे तो क्या हो जाएगा 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 7 जा 56, 56 प्लस 6 62, राइट। और नीचे क्या हो गया 125 8 जा कितना होता है 1000, और एक जीरो मेरे पास ऑलरेडी था तो ये 10,000 हो गया। क्लियर। अब मैं डायरेक्टली क्या करूंगा डेसिमल्स पुट कर दूंगा। तो ऊपर मेरे पास कितने डिजिट्स हैं 3 ही है, तो एक और मुझे लेना पड़ेगा आगे, तो मैंने 0624 ले लिया। नीचे 4 जीरो है तो मैं इन 4 नंबर के पहले क्या लिख दूंगा 0, तो ये क्या हो गया नंबर हमारा 0.0624। समझ में आया यहाँ तक। तो फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए ये सबसे पहला मेथड है जिसमें आपका डिनोमिनेटर के टेबल में या फिर डिनोमिनेटर किसी नियरेस्ट 10 100 1000 का फैक्टर होना चाहिए, तो ये इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। समझा? क्लियर? चलो थैंक यू। सो फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, और अगर आप डिनोमिनेटर को नियरेस्ट 10 100 1000 में नहीं कन्वर्ट कर पा रहे तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि आपका डिवाइड या फिर आपका डिवीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए एग्जांपल मैंने लिया है 2/7। तो मान लो आप 7 नियरेस्ट 10 70 आता है बट आप वो नहीं कर पा रहे। क्लियर? तो आप क्या करेंगे उसमें नॉर्मल मेथड जैसा डिवाइड करते हैं, 2 अंदर आएगा 7 बाहर आएगा। बच्चों को इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं, मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं अगर नीचे वाला नंबर बड़ा है तो उसको अंदर लिख देंगे 2 को बाहर लिख देंगे। वैसा नहीं करना है, जिस नंबर से डिवाइड करना है वो बाहर आएगा, जो नंबर डिवाइड होगा वो अंदर आएगा। ठीक है। अब 7 के टेबल में 2 नहीं आता, राइट। 2 से छोटा भी कोई नंबर नहीं आता बिकॉज 2 खुद 7 से छोटा है। तो यहाँ पे हम लोग पहला क्या लेंगे 7 0, 7 0 0, राइट। तो 2 वैसे का वैसे बच गया, राइट। तो हमने एक 0 ले लिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा डेसिमल पुट किया तो ये 0 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो ये 20 हो गया। 7 के टेबल में 20 भी नहीं आता तो क्या होगा 7 2 14 हो गया। अब क्या बचा 6 बचा, राइट। एक 0 और आ गया, राइट। तो 7 अब 60 है, तो 7 के टेबल में 60 से पहला नंबर क्या है 7 8 56। क्लियर। तो 10 माइनस 6 4, राइट। 4 बचा तो यहाँ पे 40। अब 7 5 35, राइट। ये 5 0, 7 7 49, फिर 1 0, तो ये ऐसे कंटिन्यू आता रहेगा। तो आपको आंसर क्या मिला है 0.2857। या आगे और भी नंबर्स आएंगे लेकिन हमें एग्जाम में पूछते हैं आइदर नियरेस्ट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, उससे ज्यादा नहीं पूछते। तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली लिख लेंगे कि 2/7 जो है वो किससे इक्वल है 0.2857। अगर ये नियरेस्ट 3 डिजिट बोला है तो 0.28 5 के जगह क्या हो जाएगा 6, बिकॉज इसके 5 के बाद वाला जो नंबर है वो 5 या फिर 5 से बड़ा होता है तो हम लोग एक नंबर प्लस कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 7 के जगह 4 3 2 होता तो आंसर होता 0.285, राइट। अगर ये मुझे बोला है नियरेस्ट 2 डिजिट नंबर तक तो 0.2, ये भी 5 है तो ये 8 के जगह क्या हो जाता 9, राइट। और ये अगर मुझे बोला है अप टू 1 डेसिमल तो ये 0.29 है, तो इसको मैं अप्रोक्सी लिखता 0.3। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? तो ये 1 डेसिमल तक हो गया, ये 2 डेसिमल तक हो गया और ये 3 डेसिमल तक हो गया। क्लियर? तो यहाँ तक सो जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट एग्जांपल देखा वैसे ही हमें आगे के सम्स भी करने हैं। ठीक है। सो अगर मुझे 3 को 11 से डिवाइड करना है तो 3/11, 3 नहीं जाता 0 जा 0, सो 3 यहाँ पे डेसिमल आके 30 हो गया। 11 2 जा 22, 8 बचा 0,
11 7 जा 77, 3 बचा। अब यहां से ये नंबर वापस क्या हो जाएगा, रिकरिंग हो जाएगा, 2727 आता रहेगा, राइट। तो इसको 0.27 एज अ आंसर आप लिख सकते हो। क्लियर, समझा। इसके बाद हम लोग का जो थर्ड एग्जांपल है वो भी हम लोग ले लेते हैं कि 41/13। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या लिया है 41/13, तो 41 बड़ा है 13 से, तो हमें पहले जीरो लेने की जरूरत नहीं है। 13 3 जा कितना होता है 39, बचा कितना 11 माइनस 9 2, राइट, ये जीरो हो गया। डेसिमल डाला 20, 13 1 जा 13, कितना बचा 7 0, 13 5 जा 65, फिर 5 0। तो ऐसे आप कंटिन्यू सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर अप्रोक्स कितना मिला 3.15 और इसका 0.27। तो ये भी मेथड क्लियर है। तो ये एक ऑल्टरनेटिव मेथड है, इसमें आप सारे फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको अपना डिवीजन, डिविजिबिलिटी, ये एक पार्ट स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपको सारे सम्स एकदम इजी लगेंगे। क्लियर है, डन। चलो, थैंक यू। सो आज के वीडियो में हम लोग ने सीखा क्या कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। थैंक यू।